समय बीतते और हमें बड़े होते देर नहीं लगती है। कैसे 2024 तक का सफ़र रहा और 2025 कब आ गया, कई लोगों को पता ही नहीं लगा होगा। और 2024 में हमने क्या-क्या छोड़ दिया है और क्या मुझे 2025 में अपनाने हैं, वो कई लोगों के टारगेट्स भी फिक्स हो गए होंगे। और जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा। कई सारा मोटिवेशन आपको मिलेगा और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से अपनाने को भी मिलेंगी। 2024 जो गया वो बीत गया, उसके लिए पछताने से कुछ नहीं होता है और ना ही उसमें कुछ रखा है। 2024 में कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, कुछ बुरे भी काम किए होंगे। अच्छे बुरे पल हर किसी की लाइफ में आते हैं, कोई भी हो। अच्छे के लिए आप थैंक्स बोल दीजिए और बुरे के लिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बस ये सोचकर आगे का समय बिताइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब 2025 आ गया है, 1 महीना निकल भी गया है। तो अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो अब आप भी डिसाइड कर लीजिए हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। बिकॉज़ कुछ भी करने के की कोई एज नहीं होती है, कोई भी समय नहीं होता है। जो बीत गया उससे पछताने से भी कुछ नहीं होता है। कई लोगों ने कितना कुछ हासिल भी कर लिया होगा इस 2024 में। कई लोग 25 का वेट कर रहे होंगे कि अब कुछ समय हम ऐसा मिल जाए कि हम अपने आप को चेंज कर सकें। जो हम लोग हमसे रिलेट कर रहे होंगे वो हमारे ही एज के ही होंगे, जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होगा, लगभग के सेम ही होंगे क्योंकि यही लोग अपने ही एज के लोग ही हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, मतलब इस तरह की वीडियो। सो अब समय आ गया है कि अपने भी गोल फिक्स कर लीजिए, छोटे छोटे ही सही, बट लाइफ में गोल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम छोटे छोटे से टारगेट्स को फॉलो करेंगे, थोड़ी छोटी सी खुशियों को आप इंजॉय कर पाएंगे, ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला तो है कि आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। भक्ति भाव एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप अगर खो जाते हैं ना तो आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं और वो एक पॉजिटिव वाइब्स भी देता है। आप सुबह शाम की पूजा करिए, थोड़े बहुत नॉवेल्स वगैरह या गीता वगैरह पढ़ सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड है, आप अपने पास गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। आपके पास पेड़ पौधे होंगे, उसमें आप समय बिताएंगे तो आप और ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि यहाँ वहाँ की बातों में कुछ नहीं रखा है। कई लोग लड़ाई में, कई यहाँ की बातें वहाँ की बातें, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, इन सब में समय अपना जाया करते हैं। बट उनमें सच बताएं तो कुछ नहीं रखा है और अपना ही दिमाग ख़राब करना है क्योंकि आप किसी से बात करेंगे, उन्होंने कुछ नेगेटिव बोल दिया है तो आप उसको दिमाग में रखेंगे और आप परेशान रहेंगे पूरे दिन कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको हमसे क्या चाहिए। मतलब कोई भी हो, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी की भी बातों को आप सुनकर ये सोच सकते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आप अपने आप को बिजी रखिए, किसी भी चीज़ में घर में बिजी रख सकते हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, बाहर का काम नहीं कर रहे हैं, घर का ही काम करते करते कई लोगों को इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि वो अपने आप को ना एक डिमोटिवेट करते जाते हैं कि आखिर यही यही मुझे करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, हम अपनी लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ तो वही है, आप उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, बट छोटी छोटी सी खुशियों को ढूंढ के आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। सो अगर खुश रहना है ना तो आप हर एक चीज़ को ना पॉजिटिव वे में ले जाइए। अगर आपसे कोई बुरा भी कह देता है ना तो आप उसको पॉजिटिव में वे में ले जाइए। और सबसे पहली बात तो आप ये सोच लीजिए, आखिर कह रहा है ना कोई, कहने दीजिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बस ये अगर आप अपने आप में ना थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मुझे कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं लगता है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कम ज़्यादा या दुख है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को इतना माइंड ही नहीं करती हूँ। मैं अपनी खुशी में खुश रहना चाहती हूँ और इसमें ना सच में कभी भी आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी नहीं, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं क्योंकि हम अपनी खुशी में खुश हैं। दूसरों को देखना या दूसरों की बातों को ज़्यादा जज करना, ये सब चीज़ें हमें एक नेगेटिव वे की तरफ खींच ले जाती हैं। तो आप कोशिश करिए, आपको क्या करना है, आप क्या चाह रहे हैं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, सिर्फ उस पर फोकस करिए। आप आपसे
कोई क्या चाह रहा है आप उस पर बिल्कुल फ़ोकस मत करिए। अगर आप उस पर फ़ोकस करते हैं तो आप दुखी रहेंगे, और सच बताएँ तो किसी को खुश नहीं रख पाएँगे, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें ना, अगर थोड़ी-सी भी गलती हो जाती है तो वो हमें ऐसा डिमोटिवेट कर देते हैं। हम कोई भी किसी की तारीफ़ नहीं करता है, कभी तारीफ़ करेगा और कोई कुछ बुरा काम हो जाएगा तो आप वहीं पर उसकी बुराई करना शुरू हो जाएगी। बस यही है समाज का। हाँ, मैं किसी एक का नहीं कह रही हूँ, हर किसी के साथ ऐसा होता है। सो यही छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, और इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद आता है घर के कामों से टाइम निकाल कर ना आप अपने लिए टाइम दीजिए। थोड़ा-सा गप-सप में किसी के साथ बैठना, या थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए, है ना? हॉबी को टाइम देंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल पाएँगे, छोटे-मोटे घर के कामों को हटाकर कुछ अपने पसंदीदा काम कर पाएँगे। जैसे कि इवेंट्स या सत्संग वगैरह या कोई किटी पार्टी, इन सबको थोड़ा बहुत अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपका टाइम वहाँ पर भी ऐसा होगा, थोड़ा बहुत दिमाग को फ्रेश फील होगा, अच्छा लगेगा, किसी के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा इंजॉय वाली लाइफ, ये चुगलखोरी है ये सब चीज़ें नहीं, इंजॉय वाली लाइफ जिसमें हमें खुशी मिलती है, वो सब काम कर सकते हैं। सो बस टारगेट इसीलिए फ़िक्स करना ज़रूरी है। आप सुबह से डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। छोटी-मोटी आप रनिंग या जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा-सा हेल्थ पे भी आपका गौर रहेगा। अब रही हम हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी बात है पैसे सेव करना। कई लोग इतना ज़्यादा पैसे सेव करता है कि अपनी शौक ही पूरा नहीं कर पाता है। कोई चीज़ खरीदनी है तो भी हज़ार बार सोचेगा कि भाई 10 रुपए भी खर्च करने हैं या नहीं। कई लोग इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, कोई अपने पास सेविंग ही नहीं रख पाता है। तो सबसे बेस्ट है, ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा खर्चा करना भी अच्छी बात नहीं है। बट अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, छोटा-मोटा वहाँ पर पैसे हम खर्च कर सकते हैं, तो वो चीज़ें लेकर अपने आप को खुश रखना मेरे ख़्याल से अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हम सोचें अपने आप से, अपने हिसाब से या अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लें, वो भी हमें बहुत नीचे गिरा देगी। तो एक अपने आप को देखना कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, या कितना हमारे पास सेविंग है, उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करिए तो आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं, अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को मैनेज करना है कि हमें कहाँ और कैसे चीज़ों को करना है। अगर हम होममेकर हैं, और हम सभी होममेकर ही होते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लें, जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, बट हमें घर के कामों से छुट्टी नहीं मिल सकती, आप कितना भी सोच लें। आप अगर सोचेंगे कि नहीं हम जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं तो हम घर का काम नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। घर का काम हमें करना ही होता है, बस उसके साथ साथ हम पैसे भी बाहर से कमा कर ला सकते हैं। बट कई लोग जॉब नहीं करते हैं, वो घर के काम करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं। चलिए एक ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे कुछ मुझे अर्निंग भी हो जाती है, तो मैं अपना खुद का खर्चा थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं था, बट एक दिमाग में था कि नहीं मुझे ऐसा है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं से अर्निंग भी होने लगे तो वो अच्छी बात रहेगी, है ना? अपने आप का खर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा अब पढ़ाई लिखाई सब लोग करते हैं, जैसे मैंने भी की है, बट कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और हम उन गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना नहीं है, और हमेशा उसी गम में नहीं डूबे रहना है। आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और कुछ नया करने की सोचिए, सिंपल सी बात है। एंड नेक्स्ट, इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके रखते हैं तो आपकी हर एक चीज़ घर की ऑर्गेनाइज रहेगी, आपको टाइम रहेगा। और डेवलप करिए अपने अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हर एक चीज़ में पैसे नहीं खर्च करने हैं, कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं वो ले लीजिए। जहाँ पर आपका काम चल रहा है घर की बेस्ट चीज़ों से, ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर लीजिए, अगर बेस्ट चीज़ें आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। उसमें ये नहीं है कि हमें हर एक चीज़ स्टैंडर्ड दिखानी है। अगर वो अलमीरा के अंदर है तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है हाई फाई चीज़ें ले लो, वो भी अलमीरा के अंदर रहनी है, बाहर शो नहीं होनी है, तो वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हर कोई कर सकता है, बट जो कर पाए वो कर सकता है, जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है वो इन चीज़ों में एडजस्ट कर सकता है। जो बाहरी थोड़ा बहुत दिखा पाए वो हर किसी को अच्छा लगता है, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा सुंदर सा दिखेगा। छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पर ऐड करेंगे तो भी आपका घर काफ़ी सुंदर दिखने लगेगा।
अब रही मंथली गोल की बात। अगर आप मंथली गोल भी सेट करते हैं कि हमें मंथ में कितना बचाना है या क्या चीज़ें खरीदनी है या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम होम मेकर्स के पास। अगर हम लिखने बैठे ना तो मुझे लगता है कॉपी भी छोटी पड़ जाए और टाइम भी कम पड़ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है हम लेडीज़ के पास कि सच में उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि कितना रहता है। तो मंथली गोल फिक्स करिए, वीकली टाइम सेट कर लीजिए। तो छोटे छोटे से कामों को करके आप टाइम भी सेव कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपने पैसे वगैरह सेव किए तो छोटी छोटी सी चीज़ों में वहाँ पर एडजस्ट करके आप पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो आप अगर लिख के और गोल फिक्स करके ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके साथ भी आराम से हो जाएगा और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और सबसे मेन बात, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना। ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ अभी वीडियो में, बट ये सच में एक ऐसा है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे अच्छी बात बताती हूँ। मैं ना कभी स्ट्रेस में नहीं रहती हूँ। क्यों नहीं रहती हूँ? क्योंकि मैं हर एक चीज़ भगवान पे छोड़ देती हूँ। बस इतना कहती हूँ, हे भगवान, अगर ये काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो शायद वो मेरी लाइफ में अच्छा नहीं होना था, इसलिए नहीं हुआ है। और अगर हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी हम बस इतना बोल दें कि हे भगवान, अगर ये हमारी लाइफ में अच्छा है तो हो जाए, और अगर नहीं है तो ना हो। बस वो अपने आप करवा दीजिए, बस आप उन पर छोड़ दीजिए। फिर जो होगा ना, आप उसके लिए कभी भी नहीं पछताएंगे। मतलब मैं अपनी लाइफ में अभी तक किसी भी चीज़ के लिए पछताती नहीं हूँ, चाहे फिर वो शादी के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो। कभी भी, सीधी बात है, मैं किसी भी चीज़ के लिए पछताती नहीं हूँ। तो मैं खुश रहती हूँ, सीधी सिंपल बात है ये। तो आप भी हमेशा अगर भगवान को मानते हैं या जिसको भी मानते हैं, एक शक्ति होती है जिसको हम लोग मानते हैं, बस उसको उनको मानकर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए और खुश रहिए। और सबसे बेस्ट, आप अपनी हेल्थ का ना ज़रूर से ख्याल रखिए। छोटी छोटी सी चीज़ों को ऐड करके आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल वो है ना, वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो हम उसको भी लेकर खुश रहेंगे। ये 2025 में आप लोग ज़रूर अपना लीजिए कि छोटे छोटे से गोल फिक्स करने हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। बस ये छोटी छोटी टारगेट्स आपको बनाने हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी। बस आप एक बार इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, है ना, खुश रहने के लिए आप शिकायतें करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमें हस्बैंड से, मदर फादर से या किसी से भी शिकायतें करनी है। आपकी लाइफ में जो है बस वो अच्छा है, और जो कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है। जो हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत भी हाथ बटा रहा है वो भी अच्छी बात है ना। तो या तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, आप अपने अंदर इतनी क्षमता रखिए कि आप दूसरों को थोड़ा बहुत चेंज कर सकें। तो इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। अपनी जो हैप्पी लाइफ है उसको अपने साथ वालों के साथ हैप्पी बनाइए, जैसे चाहे अपने हस्बैंड हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो जिसके साथ आप रह रहे हैं, बस उनके साथ खुश रहिए और उनको खुश रखिए। अपनी खुशी देखेंगे तो वो लोग अपने आप खुश रहेंगे, है ना। ये ज़रूर से आप एक बार दिमाग में रखिएगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। चलिए, इसी के साथ आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और नए गोल फिक्स करिए। एंड मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो आई होप कि आपको मोटिवेट किया होगा और आप ज़रूर से इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। चलिए, एंड बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर फ्रेंड्स।